अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम खान। तो बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, डेट इज़ कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम। तो बेटा टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम जो है ये बहुत ज़रूरी होता है रिप्रेजेंट करने के लिए करेक्टर्स को फ्रॉम वेरियस लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, एंड सिंबल्स इन अ फॉर्मेट दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड और प्रोसेस। बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, जब वेरियस लैंग्वेजेस में लेके आते हैं तो फिर इन तमाम को कंपाइलर जो है वो अंडरस्टैंड करवाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में और उसको प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स देखेंगे, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहली है दैट इज आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिकली बेटा ये होता क्या है, ये ऐसा इनकोडिंग स्कीम है जो अडॉप्ट करता है रिप्रेजेंटिंग इन डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर सिमिलर दैट यूज टेक्स्ट। अब इसमें हमारे पास अल्फाबेट्स आ जाते हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं और सिंबल्स आ जाते हैं, जिसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर्स में और फिर कन्वर्ट करते हैं उसको बाइनरी नंबर में। अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास 7 बिट्स के ऊपर बेस करता है, विच इज 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। तो ये जाता है 0 से लेके 1 to 7 तक। ओके, इसका जो लेक्चर पहला स्टार्ट होता है वर्ड वो हमारे पास स्पेस है विच इज 32, और जो आखिरी लेटर है डेट इज डेल विच इज 1 to 7। ठीक है बेटा, अब हमारे पास आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि आपके पास जो इसमें नंबर्स स्टार्ट होते हैं, जो इसमें नंबर्स आते हैं बेटा, वो आपके पास स्टार्ट होते हैं कहाँ से लेके 48 से लेके 57 तक, यानी कि 48 पे पड़ा हुआ है 0 और 57 पे पड़ा हुआ है आपके पास है 9 डिजिट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास अपर केस ए से लेके अपर केस जी तक, जो अपर केस ए है वो पड़ा हुआ है 65 पे और जो अपर केस जी है वो पड़ा हुआ है 90 पे। इसी तरह बी जो है वो 66 पे, सी जो है वो 67 पे, जो डी है वो 68 पे, जो ई है वो 69 पे, इस तरह आप जी तक चले जाएंगे। और अगर मैं लोअर केस लेटर की बात करूं तो ये स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक जाते हैं और जो स्मॉल ए है वो 97 पे और जो आपके पास स्मॉल जी है ये 122 लेटर पे पड़ा हुआ है। इसी तरह हमने आस्की ऑफ पाकिस्तान निकालना है तो हमें उससे आइडिया हो जाएगा। आपके पास जो अपर केस पी है वो पड़ा हुआ है 80 पे, स्मॉल ए बोला था मैंने 97 पे, स्मॉल के 107 पे, स्मॉल आई 105 पे, स्मॉल एस 115 पे, स्मॉल टी 116 पे, तो स्मॉल एन भी आप देख लीजिएगा। तो ये सारे के सारे लेटर्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाता है। इन तमाम लेटर्स को अब आपने 2 के ऊपर डिवाइड करके उनका बाइनरी नंबर निकाल के उसको आप किस में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। अब बेटा देखें, आस्की जो था बेसिकली वो 7 बिट्स था। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम लेटर्स को एक्सटेंड करें, हम इसमें असेंटेड लेटर्स ऐड कर दें, नए सिंबल्स ऐड कर दें, नई चीज़ें और ऐड कर दें। तो उन्होंने इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाया जिसको नाम दिया एक्सटेंडेड आस्की का। एक्सटेंडेड वर्जन दैट इंक्लूड 256 कैरेक्टर, यानी कि जो आस्की था वो आपके पास था 7 बिट्स यानी कि 128 कैरेक्टर्स। अब ये आ गया आपके पास 8 बिट्स, तो 2 की पावर जो 8 होती है आपको पता है वो 256 होता है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये 256 कैरेक्टर के ऊपर बेस करवा दिया इसे। ये एक्सटेंडेड आस्की यूज 8 बिट इंक्लूड एडिशनल सिंबल, असेंटेड लेटर्स एंड अदर कैरेक्टर्स ऐड हो गए इसमें। इस वजह से इसके जो कैरेक्टर थे या जो लेटर्स थे, जो नए नंबर्स थे वो 128 से इंक्रीज होकर डबल हो गए, 256 हो गए। इस वजह से हम इसे एक्सटेंडेड वर्जन बोलते हैं किसका, आस्की का। उसके बाद बेटा हमारे पास अगली चीज आ जाती है दैट इज यूनिकोड।
बेटा क्या होता है यूनिकोड? ये एक अटेम्प्ट होती है एट मैपिंग ऑल ग्राफिक करेक्टर्स, यानी कि अब आपको एक चीज समझ आ गई कि इसमें सारे के सारे कौन से करेक्टर्स आ जाते हैं? ग्राफिक करेक्टर यूज ऑफ एनी ऑफ द वर्ड। देखें राइटिंग सिस्टम इट रिप्रेजेंट ओवर अ मिलियन करेक्टर, यहां पे सिर्फ कितने थे? 256, यहाँ पे मिलियंस ऑफ करेक्टर्स आ रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनकोडिंग। अब इसमें सबसे पहला हमारे पास है तीन तरह की इसके फॉर्म्स ऑफ इनकोडिंग स्कीम होती है। UTF-8 है, UTF-16 है और UTF-32 है। अगर मैं UTF-8 की बात करूं तो UTF स्टैंड्स फॉर होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। इट इज स्टैंड्स फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। ये वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम होती है। इसका मतलब ये यूज कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स ऑफ बाइट में 1 से लेके 4 तक। आपको एक और बात बता दूं, जो यूटीएफ है ये कंपैटिबल होती है विद आस्की 8 7 डिजिट्स के लिए, 7 बिट्स के लिए भी और 8 बिट्स के लिए भी, यानी कि ये कंपैटिबल है। वही काम जो आस्की कर रहा है UTF-8 भी कर सकता है, शायद वो इसकी 8 बिट्स होने की वजह से है, तो इस वजह से ये आस्की को भी क्या कर लेता है, ओल्ड और न्यू टेक्स्ट दोनों, यानी कि जो आस्की में एक्सटेंडेड आस्की में या आस्की में पड़े हुए हैं ये सारे ओल्ड टेक्स्ट, और जो यूटीएफ में नए टेक्स्ट आए हैं ये इन दोनों को रीड करवाने की क्या रखता है, एबिलिटी रखता है। जैसे लेटर ए है आपके पास, तो इसका हमारे पास अगर हम इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 5 टाइम पेंटा 0 और 1 और पीछे हम 0 लगा देंगे, तो ये बेसिकली हमें 8 बिट्स बनाना था। अगर मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके बताऊं तो बेटा ये ऐसे ही है, जैसे आप अगर इसको क्या करें, आप इसको डिवाइड करें, ए लेटर हमारे पास में भी होता है 65 के ऊपर, तो 2 32 जार 64 1, 2 16 0, 2 8 जार 16 0, 2 4 जार 8 0, 2 2 जार 4 0, 2 1 जार 2 0, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अगर आप देखें तो ये 7 है, पीछे 0 लगा दिया क्योंकि यूटीएफ आपके पास कितनी बिट्स लेता है, हमने बोला कि हमारे पास 8 बिट्स वैल्यूज को स्टोर करवाता है, तो हमें पीछे एक 0 लगाना पड़ा जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसके ऊपर अगर हम इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे, किसमें दोबारा हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमारे पास 65 ही यानी कि लेटर ए ही बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद बेटा अगली चीज आ जाती है UTF-16। अच्छा अगर मैं इसकी आपको बात बताऊं, अगर आप यहाँ पे करें 2 की पावर 8 तो ये अगेन कितने लेटर बनते हैं, 256 ही आपके पास बनते हैं। उसके बाद आ जाता है UTF-16 इज अनदर वेरिएबल कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम। इट आल्सो यूजेस आइदर 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। या तो ये 2 बाइट्स मेमोरी लेता है, यानी कि अगर इसने 65 को ही स्टोर करवाना है तो हमने 8 बिट में सिर्फ इतना पढ़ा था कि सिर्फ इतनी वैल्यू काफी होती है, लेकिन ये क्या करेगा 16 बिट्स में ये पीछे 8 जीरो और लगाएगा, क्योंकि इसकी फिक्स्ड लेंथ है कि या तो ये 4 बिट्स लेगा, 2 बाइट्स लेगा या ये 4 बाइट्स लेगा। तो अगर 2 बाइट्स ले रहा तो आपको पता है कि 2 बाइट्स में हमारे पास 16 बिट्स होती हैं, इस वजह से ये आपके पास क्या करेगा 16 बिट्स ही लेगा, 16 इंस्ट्रक्शंस ही लेगा। हालांकि अगर हम देखते हैं तो 65 जो है ये 7 बिट्स में हमारे पास स्टोर हो रहा है, लेकिन हम 8 में इधर 0 लगाया था और 16 में 8 जीरो और ऐड करेंगे। बात समझ आ गई। फिर ये क्या कहता है, कहता है ये UTF-8 की तरह कंपैटिबल नहीं है कि आस्की की वैल्यू को भी रीड कर ले, नहीं इसका ये काम नहीं है, ये ट्रांसलेट नहीं कर सकता आस्की के कोड को, इसको सिर्फ ट्रांसलेट करना है जो 2 बाइट्स या 4 बाइट्स आती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आस्की होता है वो आपके पास 1 बाइट मेमोरी लेता है जिसमें आपके पास 8 बिट्स आती हैं, इस वजह से हम इसको स्टोर नहीं करवाते। उसके बाद बेटा अगली चीज आ जाती है आपके पास, दैट इज UTF-32 दैट यूजेस अ फिक्स्ड लेंथ। अच्छा बेटा आपको एक बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिकोड वाला, राइट अ नोट ऑन यूनिकोड और इसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट इसलिए डिटेल में जा रहे हैं। कहता है जो UTF-32 है इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। इसका मतलब क्या है भाई, ये 4 बाइट ही लेगा, 4 बाइट से ये 1 बाइट भी कम नहीं लेगा। जैसे अगर मैं बात करूं UTF-8 में सिर्फ 8 बाइट्स ले रहा था, UTF-16 में वो 2 भी ले लेता था, सॉरी 8 बिट्स ले लेता था, UTF-2 में वो 2 बाइट्स भी ले रहा है, यानी कि 16 बिट भी ले रहा है और 32 बिट्स भी ले रहा है। लेकिन UTF-32 में कहता है इसकी फिक्स्ड लेंथ है और वो कितनी है, वो 32 है। समझ आ गई।
अब इसमें हमारे पास होता क्या है, इसमें हमारे पास लेटर ए है 32, UTF-32 में लेटर ए, तो फिर वही बात 7 बिट्स में स्टोर हो रहा है। लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, मुझे इसके साथ ये देखें 8 बिट्स में ये स्टोर हुआ, आगे फिर 8 करूंगा। अगर मैं UTF-32 में इसको स्टोर करवा रहा हूं तो मुझे टोटल कितनी बिट्स चाहिए, मुझे टोटल 32 बिट्स चाहिए, तब जाके मेरा यूटीएफ क्या होगा। UTF-32 में बेशक बेटा आपके पास वैल्यू जो है वो 7 ही क्यों ना पड़ी हो, स्टोर वही होना जाके, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको बेशक इसमें 3 बाइट में जाके ही वैल्यू क्यों ना कंप्लीट हो जाए, मेरी बात समझ आ रही है। बेशक वैल्यू 3 बाइट में ही जाके क्यों ना कंप्लीट हो जाए, उसने बोला अगर आपके पास 32 बिट्स हैं तो बाकी सारे पीछे जीरो लगेंगे। समझ आ रही है बेटा। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज आस्की विद एग्जांपल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सटेंडेड आस्की। उसके बाद आपके पास डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आस्की एंड एक्सटेंडेड आस्की। और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन यूनिकोड एंड इट्स यूनिकॉर्न ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर्मेट। तो बेटा आपने हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आपने सब्सक्राइब करना है EDU पाक को, साथ बने हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करें और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।